हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ कबाब की रेसिपी, सीख कबाब की, जो बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत यम्मी बनता है और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बन कर के तैयार होता है। आप इस तरीके से अगर बनाएंगे तो आपका कबाब जो है वो कभी फटेगा नहीं और ना ही कभी बिखरेंगे। मैं आपको दो तरीके से कबाब बना करके दिखाऊंगी, एक मैं आग पर सेक करके बनाऊंगी और एक फ्राई करके। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बना रही हूँ मैं। यहाँ पर 2 से 3 इंच जिंजर लिया और यहाँ पर 2 हरी मिर्च को इस तरह से मैंने चॉप तोड़ लिया था। अब इसे मैं क्या करूँगी, इसे कूट लूँगी दरदरा। तो आप चाहे तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन दरदरा कूट करके डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप एक बार दरदरा कूट करके इस तरह से ज़रूर डालिएगा और ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी बनता है। तो देखिए, ये हमारे जो हैं मिर्च और अदरक अच्छे से कूट गए हैं। तो इसे दरदरा ही रखना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो चलिए अब यहाँ पर गोश्त देख लेते हैं। ये मेरे 500 ग्राम गोश्त की का कीमा है। तो इस तरह से मैंने इसका कीमा बना लिया था। तो अब इसमें जो अदरक और मिर्च का है वो ऐड कर दूंगी। अब यहाँ पर कुटा हुआ मैं धनिया ले रही हूँ और 1 टेबल स्पून मैं रेड चिल्ली पाउडर ले रही हूँ और 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून चाट मसाला और 1 टेबल स्पून मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। यहाँ पर ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, ज़ीरा पाउडर। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच हमें भर करके बेसन ऐड किया है। बेसन मैंने रोस्ट करके ऐड किया है और 2 चॉप्ड अनियन ऐड किया है और धनिया की पत्ती ऐड की है। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैं घी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। इस तरह से बीज को छान करके मैंने लेमन जूस 1 से 2 टेबल स्पून के करीब ऐड किया है। अब इन सबको क्या करेंगे कि अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि बाइंडिंग इससे मिक्स करने से बहुत अच्छा आएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लें, इसको खूब मसल करके मिक्स कीजिएगा, क्योंकि जब आप जितने अच्छे से मिक्स कीजिएगा आपके कबाब उतने अच्छे बनेंगे। अब यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया था, जो मैं डालना भूल गई थी। आप मसाले के साथ हल्दी पाउडर भी ऐड कीजिएगा और 2 टेबल स्पून मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, कि मस्टर्ड ऑयल इसमें बहुत मस्ट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, इस तरह से इसे मैंने गूँथ लिया है। अब इसे क्या करेंगे कि इसे रेस्ट के लिए रख देंगे कम से कम 1 घंटा। तो अब यहाँ पर चलिए इसके लिए मैं चटनी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर नॉर्मल सी चटनी है, धनिया मिर्च की चटनी है। तो यहाँ पर मैंने अदरक, लहसुन, मिर्च और धनिया लिया है और लेमन जूस ऐड कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून मैं नमक ऐड करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कीजिएगा। तो अब इन सबको बारीक देखिए पीस लिया है मैंने। तो ये हमारी जो चटनी है बन करके रेडी हो गया है। तो चलिए अब कबाब के लिए हम गोश्त देख लेते हैं। तो इसे पहले मैं बाउल में डाल ले रही हूँ, ताकि हमारी जो चटनी है वो अच्छे से इसमें आ जाए। तो इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया। तो देखिए चटनी हमारा कितना स्मूथ बना है। तो अब इसे साइड में रखते हैं। तो चलिए अब कबाब का देख लेते हैं कीमा। तो देखिए इसे कम से कम 1 घंटे के लिए मैंने रेस्ट पर रख दिया था। तो इसे इस तरह से छोटा छोटा शेप में आप अपने हिसाब से इसके लंबे शेप, बड़े शेप कर लीजिएगा, क्योंकि आप इसे बड़ा ही रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये आग पर जाने के बाद से ये सिकुड़ने लगते हैं। चाहे आप फ्राई कीजिए, चाहे आप बीबीक्यू कीजिए, तो ये दोनों में थोड़े से सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से आप स्कीवर पे इसे लगा लीजिएगा। तो अगर आपके पास स्कीवर नहीं है तो आप चाहे तो पेंसिल भी यहाँ पर लगा सकते हैं, पेंसिल से भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर अगर आपको आग में सेकना है, यानी कि बीबीक्यू करना है, तो आप इस तरह से बीबीक्यू कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप डायरेक्टली पैन में फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दोनों तरह से दिखा रही हूँ, मैं बीबीक्यू भी कर रही हूँ। तो इसे इस तरह से आग पर सेक लेना है। ये बहुत टेस्टी, बहुत जायकेदार बनता है फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कबाब खाने का मन कर रहा है और आपके पास चारकोल नहीं है, तो आप इस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे बेल आइकन के प्रेस को ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल सके। तो देखिए एक हमारा सीख गया है। तो अब ये दूसरा मैं सेक ले रही हूँ। तो आप चाहे तो आप इसे भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने इसे आग पर पहले सेक करके उसके बाद मैंने इसे फ्राई किया है। तो देखिए ये आग पे हमारे अच्छे से सीख गए हैं। अब कहीं से भी हमारे ये फटे हुए नहीं लग रहे। तब क्या करेंगे कि इसको इस स्कीवर से इस तरह से निकाल देंगे। तो देखिए निकालते वक्त भी हमारे फटे नहीं, बहुत अच्छे से निकल जाते हैं।
तो अब इसमें डार्क कलर आने के लिए मैं इसे ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल डाला है मैंने, अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी और इसे गोल्डन फ्राई कर लेना है। और इस वक्त गैस की फ्लेम को धीमी रखना है क्योंकि गोश्त हमारे कच्चे हैं, तो इसलिए थोड़े से सीखने में टाइम लगेंगे। अब वैसे भी मैंने इसे रेस्ट पर रखा है, तो ये कीमा हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो इस तरह से पलटते हुए लो से मीडियम के बीच में इसे फ्राई कर लेना है। तो देखिए ये हमारे जो है कबाब हैं, सीख कबाब, वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर में मेरी रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए ये हमारा सीख कबाब बन करके रेडी हो गया है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो इस तरह से चिमटे की मदद से इसे आप पलटिएगा तो ये कभी भी आपके टूटेंगे नहीं, और इस तरह से इसके जो ऑयल है एक्स्ट्रा वो भी निकल जाएंगे। तो देखिए सीख कबाब बन करके हमारा बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना जूसी और सॉफ्ट लग रहा है, बहुत टेस्टी बना है फ्रेंड्स। आप इसे चाहे सलाद के साथ, टमाटर, खीरा, प्याज के साथ गार्निशिंग कर सकते हैं। मैंने प्याज ऐड किया है। तो देखिए इसे मैं तोड़ करके आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत ही जूसी और बहुत टेस्टी बनता है। तो लीजिए आप ट्राई कीजिए और बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।